अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसनैन रज़ा और हमारे चैनल रज़ा कोड एकेडमी पे आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे आज के इंटरव्यू का टॉपिक है ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं मोहम्मद जीशान, जो कि एक सीनियर डेवलपर हैं। अस्सलामु अलैकुम जीशान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या आप रेडी हैं इस इंटरव्यू के लिए? यस, मैं रेडी हूँ इस इंटरव्यू के लिए। ओके, तो चलन शुरू करते हैं। डिजाइन पैटर्न्स क्या होते हैं और उनका ओपी में क्या रोल है? डिजाइन पैटर्न्स रीयूजेबल सॉल्यूशंस होते हैं जो कॉमनली अकरिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये टेम्पलेट्स होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच प्रोवाइड करते हैं। रोल इन ओओपी डिजाइन पैटर्न्स ओओपी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं और कोड मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी में हेल्प करते हैं। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या है और क्यों यूज होती है? सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। सिंगलटन एक डिजाइन पैटर्न है जिसमें एक क्लास के सिर्फ एक इंस्टेंस को अलाउ किया जाता है और उस इंस्टेंस को ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है। रीजन ऑफ यूज। ये पैटर्न रिसोर्स शेयरिंग और ग्लोबल एक्सेस को मैनेज करने के लिए यूज होती है, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शंस, लॉगिंग सिस्टम्स और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में। फैक्ट्री मेथड डिजाइन पैटर्न क्या है और कैसे काम करता है? फैक्ट्री मेथड डिजाइन पैटर्न ये एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है जो न्यू इंस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए एक सेपरेट फैक्ट्री मेथड प्रोवाइड करता है। फैक्ट्री मेथड एक इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करता है जिसमें सब क्लासेस खुद डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न क्या है और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है? ये पैटर्न एक इवेंट को मॉनिटर करने और उसकी चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है। जब कोई चेंज होती है, सभी रजिस्टर्ड ऑब्जर्वर्स को नोटिफाई करता है। इस पैटर्न में एक सब्जेक्ट ऑब्जर्वेबल होता है जो मल्टीपल ऑब्जर्वर्स को मेंटेन करता है। जब सब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है, वो सभी ऑब्जर्वर्स को अपडेट करता है। अडेप्टर डिजाइन पैटर्न क्या है और क्यों यूज होती है? ये पैटर्न इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस को एक साथ काम करने के लिए यूज होती है। ये एक ब्रिज क्रिएट करता है दो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस के दरमियान। अगर हमें एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस के साथ यूज करना है लेकिन वो कंपैटिबल नहीं है, तो अडेप्टर डिजाइन पैटर्न यूज होती है। सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और कैसे ओओपी डिजाइन में हेल्प करते हैं? सॉलिड प्रिंसिपल्स। सॉलिड एक सेट होते हैं कि प्रिंसिपल्स जो ऊप डिजाइन के लिए यूजफुल होते हैं। एस सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ओ ओपन क्लोज प्रिंसिपल। एल लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। आई इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। डी डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। हेल्प इन ओओपी डिजाइन। ये प्रिंसिपल्स कोड मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और रीडेबिलिटी को एनहांस करते हैं। इनका यूज करते हुए कोड को मॉड्यूलराइज किया जा सकता है और उसको इजी टू एक्सटेंड और मेंटेन किया जा सकता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है और क्यों यूज होती है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन डीआई एक डिजाइन पैटर्न है जिसमें एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करता है जो उसकी डिपेंडेंसीज होते हैं। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दम इटसेल्फ, डीआई कोड को लूसली कपल्ड बनाता है जिससे डिपेंडेंसीज इजीली रिप्लेस और टेस्ट किए जा सकते हैं। ये मेंटेनेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। जेनेरिक्स क्या होते हैं और कैसे ओपी में यूज किए जाते हैं? जेनेरिक्स एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें टाइप्स को पैरामीटराइज्ड किया जाता है। ये एक डेटा टाइप को डिफाइन करता है बट स्पेसिफिक टाइप स्पेसिफाई नहीं करता। जेनेरिक्स ओओपी में फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल कोड लिखने में हेल्प करते हैं।
ये एक टाइप सेफ वे प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स के डेटा को हैंडल करने के लिए। मेथड चेनिंग क्या होती है और कैसे ओओपी में यूज की जाती है? मेथड चेनिंग एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल मेथड्स को एक साथ कॉल किया जा सकता है बाय चेनिंग देम टुगेदर। मेथड चेनिंग रीडेबिलिटी और कोड को कंसाइज बनाने में हेल्प करता है। ये फ्लुएंट इंटरफेस क्रिएट करता है जिससे कोड को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। टाइप कास्टिंग क्या है और कैसे ओओपी में यूज की जाती है? टाइप कास्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। टाइप कास्टिंग अलाउ करता है ऑब्जेक्ट्स को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। ये इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने में यूज होता है। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या है और ओओपी में इसका क्या रोल है? एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसमें टास्क्स को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट किया जाता है जिससे कि एक टास्क के कंप्लीशन का वेट ना करना पड़े। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ओओपी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इससे मल्टीटास्किंग और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट अचीव की जा सकती है। इससे लॉन्ग रनिंग टास्क्स को मैनेज करना इजी हो जाता है। सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन क्या होती है और ओओपी में इनका क्या सिग्निफिकेंस है? सीरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि वो स्टोरेज या ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जा सके। डिसीरियलाइजेशन में सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। सिग्निफिकेंस इन ओओपी, सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन। ओओपी में डेटा परसिस्टेंस और डेटा एक्सचेंज के लिए यूज होती है। इससे ऑब्जेक्ट्स को फाइल्स में सेव किया जा सकता है या नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट किया जा सकता है। लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और ओओपी में कैसे यूज किए जाते हैं? लैम्डा एक्सप्रेशंस एक एनोनिमस फंक्शन होती हैं जो इनलाइन में डिफाइन की जाती है। ये ओओपी में फंक्शनल प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटीज को एनहांस करते हैं। ये शॉर्ट, कंसाइज और फ्लेक्सिबल कोड लिखने में हेल्प करते हैं जिससे रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव होती है। डेटा स्ट्रक्चर्स और ओओपी में उनका रोल क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोग्रामिंग में स्पेसिफिक वेज होते हैं जिनसे डेटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर और एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि अरेज, लिस्ट्स, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज और ग्राफ्स। डेटा स्ट्रक्चर्स ओओपी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करने और एल्गोरिदम्स को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने और उनके इंटरेक्शंस को ऑप्टिमाइज करने में हेल्पफुल होते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है और ओओपी में इसका यूज कैसे होता है? रिफ्लेक्शन एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें कोड रन टाइम में अपने स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। रिफ्लेक्शन ओओपी में डायनामिक प्रोग्रामिंग की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इससे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के इंफॉर्मेशन को एनालाइज, एक्सेस और मॉडिफाई किया जा सकता है रन टाइम में। ये डीबगिंग, टेस्टिंग और डायनामिक कोड एग्जीक्यूशन में यूज होता है। तो ये था हमारा आज का एडवांस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंटरव्यू जिसमें हमने एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक के लिए कमेंट करें और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।